स्क्रीन विजिबल है मेरी आप बच्चों को? आप लोगों के लिए मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को। हाँ जी आकाश, मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes. So our question number 4 is, it has been given a right regular pentagonal prism which has edge of base equals to 25. आपको pentagonal prism given है, edge given है 25 मिलीमीटर, ठीक है। मेन साइड्स क्या है पेंटागन की, दैट आर इक्वल्स टू 25, हाइट इज 55, इट रेस्ट ऑन एन एज ऑफ इट्स बेस इन HP, ठीक है। इट रेस्ट ऑन एन एज ऑफ इट्स बेस मीन्स जो एक एज है बेस का, पेंटागन के जो दो बेसिस हैं उनमें से किसी एक बेस का जो एज है उस पे ये रेस्ट कर रहा है HP के ऊपर, मतलब ग्राउंड के ऊपर है एक एज, such that its axis is parallel to vertical plane, जो एक्सिस है वो आपको वर्टिकल प्लेन के पैरेलल लेनी है, और इंक्लाइन टू HP at 45, मतलब यहाँ पे जो एक्सिस गिवन है दैट इज गिवन टू यू इंक्लाइंड एट हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो मैंने आपको इन केसेस के लिए बोला है यू हैव टू ड्रॉ दिस क्वेश्चन इन 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हम क्या लेंगे क्वेश्चन को HP के क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर, राइट। अभी जो ये केस है इट्स एक्सिस इज इंक्लाइंड टू HP एट 45, तो जिसके ये इंक्लाइंड गिवन है एक्सिस उसके हम क्या मान के चल लेंगे, हम उसको पैरेलल, राइट, ठीक है। तो उसके हम पैरेलल अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है यहाँ पे, इट रेस्ट ऑन एन एज ऑफ इट्स बेस मीन्स ये एज जो है वो आपको HP पे शो करना, वो HP पे दिखना चाहिए, ठीक है। जब आप फाइनल प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, इसकी फाइनल व्यू ड्रॉ करेंगे, तो जो एक एज है, कोई भी एज जो चाहे वो HP के ऊपर दिखना चाहिए उसको, ठीक है, मतलब वो HP के ऊपर आना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को इसी तरह से स्टार्ट करेंगे कि HP के ऊपर ही लाई कर रहा है वो, तो जो बेस है वो HP के ऊपर ही आ जाएगा उसका, ठीक है। तो जब ड्रॉ करेंगे वहां से मुझे ट्रू शेप दिख, ऊपर से देखोगे तब दिखेगी ना। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला इस क्वेश्चन में इट इज HP के इंक्लाइंड है, तो वी विल टेक इट एज इक्वल्स टू HP के क्या ले लिया मैंने इसको, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ एक पेंटागन है, एक पेंटागन नीचे है, ठीक है। तो जब आप टॉप से देखेंगे द पेंटागन विल बी शोन टू यू, पेंटागन जब आप टॉप से देखेंगे तभी दिखाई देगी। एंड ये जो एक रेक्टेंगुलर फेस है ये आपको कहाँ से दिखेगा, फ्रंट से। मीन्स अभी जो बच्चे ऑनलाइन है वो अगर यहाँ से स्क्रीन से देख रहे होंगे तो ये जो चीज है एक रेक्टेंगल दैट विल बी शोन इन फ्रंट व्यू एंड देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ये जो एक्सिस है इसकी वो HP से ऐसे इंक्लाइंड है, सॉलिड इस तरह से रखा हुआ है, मैं इसकी इस तरह व्यू ड्रॉ नहीं कर सकता, दैट्स वाई हमने उसको 2 स्टेज में किया। इसको ऐसे करने के बजाय ऐसे करके हमने एज्यूम कर लिया पहली स्टेज में, ठीक है। मतलब पहली स्टेज में हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि वो HP के क्या है, इनका परपेंडिकुलर है। तो जब आप टॉप से देखेंगे तो मुझे ये पेंटागन यहाँ दिखाई देगी, तो विल स्टार्ट विद द टॉप व्यू, टॉप व्यू से क्वेश्चन को शुरू कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी मेंशन भी नहीं है कि ये वाला एज उसके परपेंडिकुलर लेना है या इस तरह से, आप पेंटागन डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं इन द टॉप व्यू, ठीक है। उसके बाद उस टॉप व्यू से आप इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करें, फ्रंट व्यू में मुझे ये दिखेगी सिर्फ ऐसे इतनी रेक्टेंगल दिखेगी, ठीक है। तो हम वो रेक्टेंगल टॉप व्यू में फ्रंट व्यू में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। अगर एक लाइन निकालना हो और एक लाइन निकाल के हाथ लेकर नीचे लेके निकालना, अब ऐसे लाइन निकाला तो उसमें
वो तभी कॉम्प्लिकेटेड हो ना। लाइन हम लाइन के केस में क्या लेके चलते थे, एक प्लेन के क्या है वो इंक्लाइन, दूसरे के पैरेलल, तब मैंने व्यू ड्रॉ किया। दोनों की इकट्ठे इंक्लाइन हम बहुत कम ड्रॉ करते हैं इसमें। कोई भी क्वाड्रेंट ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है क्वाड्रेंट का। ठीक है, वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रही है क्योंकि वो एचपी के अंदर दिखा रहा है, वो नीचे कुछ भी आपको क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, 20 मिलीमीटर ले लेते हैं साइड को और हाइट 55 मीटर है। 25 साइड है, 55 इसकी एक्सिस की लेंथ। ठीक है, हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक्स वाई लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैंने फर्स्ट एग्जाम को ये बोला है कि जो पेंटागोनल प्रिज्म है दैट इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम टॉप व्यू ड्रॉ कर लेते हैं इसका फर्स्ट। हम वीपी के एचपी के क्वेश्चन कर रहे हैं ना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ठीक है। तो हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं पेंटागन इन टॉप व्यू। कैसे दिखाई देगी टॉप व्यू में, ऐसे रख लेते हैं इसको। ठीक है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। देखो अगर मेरे पास ये डस्टर है इस टाइम, ये स्क्वायर ऐसे, तो ये स्क्वायर आप ऐसे शो कर रहे हो ना, लेकिन पेंटागन क्या है, कैसे भी ऑब्जेक्ट हो सकता है वो तो। ठीक है ना, क्योंकि अभी क्या ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाले जो एजेस हैं वो सब इसी पे आ रहे हैं। ठीक है, आप चाहे उसको आप ऐसे रख लो, ऐसे घुमा के रख लो, वो तो एक ही चीज पढ़ने वाली है। ठीक है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे मैंने एक साइड ड्रॉ कर दी उसकी पेंटागन की, इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस साइड से बाकी पेंटागन को ऐसे कंप्लीट करेंगे। पेंटागन का एंगल होता है 108, तो इस पॉइंट से 108 एंगल ड्रॉ करो, 25 पे कट कर देना, एक साइड हो गई। ऐसे यहाँ से 108 एंगल ड्रॉ करो, 25 कट कर देना। ठीक है, 3 साइड्स हो गई। अब यहाँ से और यहाँ से 108 का एंगल फिर से शो ड्रॉ कर दो और 25 कट कर दोगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया साइड नंबर 4 और यहाँ पे आ गई साइड नंबर 5। ठीक है, अब जब डायमेंशन से ड्रॉ करेंगे तो थोड़ी सी ठीक लग जाएगी आप लोगों की। मैंने बिना डायमेंशन के ड्रॉ किया है। कितने का टेबल नाम दियो? 8। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जानी चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से पेंटागन को कंप्लीट कर दें इन द टॉप व्यू। नाउ आई एम ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ, ठीक है। अब आप लेबलिंग करते हैं इसकी, मैंने टॉप व्यू ड्रॉ किया है, तो हम इसको बिना डैश के शो करेंगे, ए बी सी डी एंड ई। अंदर वाली साइड हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स द टॉप व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको बोला फ्रंट व्यू में क्या दिखेगी, हेक्सागोनल पेंटागोनल प्रिज्म है ना, तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ से रेक्टेंगल्स दिखाई देगी। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए यहाँ से प्रोजेक्टिल ड्रॉ करें। ऐसे भी इसकी भी एक्सिस फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको, वो यहाँ पे लाई नहीं करेगी, वो या तो इधर होगी या इधर होगी। ठीक है,
ऐसे इसकी एक्सिस भी फाइंड आउट करो। जैसे हम पेंटागन का सेंट्रोइड वगैरह फाइंड आउट करते हैं तो ऐसे ही इसकी भी हमें एक एक्सिस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी इसका सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, हेक्सागन में तो इजीली मैंने सारे साइड्स को मिला दिया था, दैट्स व्हाई इजीली वो सेंट्रोइड आ गया। लेकिन पेंटागन के केस में हम कैसे निकालते हैं सेंट्रोइड? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे कट कर रहे होंगे। समझ आ रही है चीज? ठीक है ना। अब मुझे इसकी सेंट्रोइड निकालना है, ये एक्सिस आ गई, इसको आप ओ से डिनोट कर, यहाँ से सेंट्रोइड। देखो ये क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो इस लाइन का, यहाँ से ऐसे लाइन आ गई, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, यहाँ पे आ गया, ऐसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस साइड का, यहाँ कट कर रहा है, ऐसे इधर वाला जो सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, अब मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ हो गया, यहाँ से हम इसकी एक्सिस को मार्क करते हैं। एक्सिस कितनी है इसकी गिवन आपको? आई थिंक इट इज गिवन टू यू इक्वल्स टू 55। तो अब यहाँ से 55 के रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये एक्सिस है, तो इसको हम विद सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये एच है, तो ये फुल स्टेशन होगा, ये भी एक एच है। ठीक है, ये 25 मिलीमीटर है, ये आपका 55। ठीक है, तो ये मैंने अब बना दिया इसका फ्रंट व्यू, राइट। तब इसको आप लेबल करके फ्रंट व्यू में आप लेबल करेंगे तो इसको इस साइड आ सकती है, इस साइड ही आएगी वो, मुझे जहां तक लगता है। जब आप इसको भी डायमेंशन शो करेंगे इट विल कम्स हियर, वो यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, मैंने बिना डायमेंशन के बनाया है, अगर आप विद डायमेंशंस बनाओगे तो दिस एक्सिस विल कम हियर, वो यहाँ दिखाई देगी आपको। ठीक है, राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब इस पॉइंट्स को आप लेबल कर दें 3 और 4। देखो मैंने जो रखा हुआ था ऑब्जेक्ट वो इस तरह से रखा है, इस तरह से रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, मुझे ये चीज अब यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, जो नीचे वाले हैं, जो अंदर मेरे को नीचे दिखाई देंगे, वो मुझे यहाँ, तो जब मैं ऊपर वाले पॉइंट्स को लेबल करूंगा वो मैंने अल्फाबेटिकली से किए, और नीचे वाले सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, अब वो न्यूमेरिक की फॉर्म में शो होंगे। आई होप इट इज क्लियर। बिकॉज मैंने क्या किया है, जो आपका ये ऊपर किया, तो जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये जो अल्फाबेटिकली है वो आपको ऊपर की तरफ ही दिखेंगे और न्यूमेरिक वाले नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम इस तरह से इसका फ्रंट व्यू कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ई डैश आ गया, पहले मीटर वालों को ले लेते हैं, ए डैश पहले लिखेंगे, बी डैश बाद में, इधर सी डैश, पहले डी डैश आएगा ना, डी डैश और सी डैश, ऐसे ही यहाँ पे कोड भी बना है, इधर मैंने ई दिया, ई की बात है, यहाँ पे डी आना चाहिए, यहाँ पे डी आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, क्लियर। तब यहाँ पे आ गया 4 डैश, यहाँ पे आ गया 1 डैश 2 डैश, इधर आ जाएगा 3 डैश 5 डैश, और ये बीच में आ गई एक्सिस 4 डैश
और ये भी 4 डैश। ठीक है, बन गया यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये बना दिया हमने इसका फर्स्ट स्टेज के व्यूज। ये फर्स्ट स्टेज के क्या बन गए इसके व्यूज। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब क्वेश्चन में ये गिवन है वन ऑफ द एज इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। एज आपको लेना है एचपी के ऊपर और एक्सिस को क्या कर देना है एचपी से 45 डिग्री पे इंक्लाइन। मतलब ये जो आप एक्सिस देख लोगे यहाँ पे, इसको आपने ऐसे इंक्लाइन करना है। इस एक्सिस को ऐसे इंक्लाइन करोगे, इस ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह से घुमा देना। तो उससे क्या होगा, ये जो एज देख रहे हो ना 1 और 2, ये 1 और 2 ये रह जाएगा सिर्फ एचपी के ऊपर, बाकी सारे इंक्लाइन हो जाएंगे। कैसे? इस वाली चीज को रोटेट कर दो। उसके लिए क्या करो, इस एक्सिस को ड्रॉ कर दो यहां से, एक्सिस को ड्रॉ कर दो या 1 और 2 से कर दो। एंगल तो सारे 45 ही रहेंगे, ये अभी सारे 90 है। तो अगर ये 45 होने शुरू होंगे तो सब 45 हो जाएंगे। तो मैं इस एज को, जो एज मेरे को लगना है, कौन सा एज लेना चाहिए हमें, ई डैश ए वाला जो हमारे कॉर्नर पे जो एज है, इस वाले एज को मैं यहाँ पे पॉइंट लेके ड्रॉ कर देता हूँ। यानी ये बन गया हमारा 1 1 डैश 2 1 डैश। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ से आप 45 के डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दो ताकि मैं इसको ड्रॉ कर सकूं। ठीक है, ये 55 है ना, यहाँ से आप 45 का एंगल ड्रॉ करोगे। ओके, यहाँ पे 55 कट इससे ऐसे करना चाहते हो, मतलब इसको आप ऐसे करना चाहते हो, उससे भी हो जाएगा। मुझे तो ये एज दिखाना है, एज यहाँ पे दिखना चाहिए और ये जो एक्सिस है वो 45 पिन का एड होनी चाहिए। बस यहाँ से ये पूछ रहे, आप इसको यहाँ पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हौच पौच हो जाएगा। इससे बेटर है कि जितना दूर रखोगे वो बेटर रहेगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, रिपीट, मैंने इस पॉइंट को कुछ डिस्टेंस में ले लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट से 45 का एंगल ड्रॉ कर दिया बिकॉज मैंने ये, हमें ये कहा गया है कि जो एक्सिस है वो 45 पे इंक्लाइन है। मतलब ये एक्सिस यहाँ पे दिख रही है, अब ये 90 पे है सारे एजेस, लेकिन मैं अगर एक्सिस को 45 करूंगी सारे 45 हो जाएंगे। तो रादर देन ड्राइंग एक्सिस फर्स्ट, मैं इस पॉइंट को अगर इस एज को ही 45 पे कर दूं, इस पॉइंट को इस एज को 45 पे कर दूं तो सारे 45 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस 1 2 डैश से जितनी ये लेंथ है आप ये लेंथ यहाँ पे ड्रॉ कर दो। कितने एंगल पे? कितने एंगल पे? कितने एंगल पे ड्रॉ होगा? 45 या 90? इसके बीच में एंगल कितना है? ये एंगल 90 है ना, तो अब यहाँ से आप 90 एंगल ड्रॉ कर दो। यहाँ से 90 एंगल ड्रॉ करो इस पॉइंट से ऐसे करके। जितनी ये लेंथ है 1 डैश 2 डैश से 4 डैश की, वो लाइन नंबर कट कर दोगे तो मेरे पास 4 डैश वाला पॉइंट आ गया, 4 1 डैश। बस क्लियर होगी चीज। अब यहाँ से भी 90 डिग्री पूरा कर दो तभी तो रेक्टेंगल बनेगी। कौन सी? इस साइड की लेंथ? ये वाली, ये वाली ना, तो ये तो गिवन ही नहीं है, ये तो ऐसे आई है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसकी वो होगी ना। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, मैं सब कहना चाहते हो 4 डैश 1 2 डैश की लेंथ आप फाइंड आउट कर लेते हो। अगर फाइंड नहीं करता
तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो आपको बस क्या करना है, मैंने ये पॉइंट ले लिया, अब यहाँ से आप 90 डिग्री ड्रॉ कर लो, उसके बाद यहाँ पे कंपास रखो, ठीक है, कितनी कंपास ओपन कर लो, वो यहाँ पे कंपास कट कर दो, उसमें लेंथ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिना लेंथ फाइंड आउट करके मुझे लगता है ये 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने 10 को अपने स्केल से कैलकुलेट भी नहीं करना, मेजर भी नहीं करना है। कंफ्यूज हो चीज को, आपने ये ड्रॉ करके इसके बाद सारा कुछ इतना बना नहीं है। हाँ जी, यहाँ तक आ गया, 4 डैश हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कंपास रखी, इतनी ओपन की, इस पॉइंट से कट हो गया, ठीक है। अब 4 डैश से मुझे ये वाला पॉइंट लाना है, तो यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ कर दो, जितनी लेंथ है 55 मींस इसकी पैरेलल लाइन आनी चाहिए ऐसे, ठीक है। डेरिवेटिव हो गई होगी, हम और कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है। इसके अंदर तभी मैंने आपको कहा है कि डिस्टेंस थोड़ा सा देख के लेना, ठीक है। डिस्टेंस आप चाहे आप इसको यहाँ पे ले आओ, ताकि जब आप इसके नीचे भी प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तो कुछ नहीं होगी, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अब ये पॉइंट ले लेंगे, दिस इज कम्स आउट टू बी d1 डैश, ठीक है। अब d1 डैश से इसको ज्वाइन कर दो, क्लियर हो गया। देन अब ये वाले पॉइंट्स लेने, मैंने 3 डैश 5 डैश ड्रॉ नहीं किया, तो 1 डैश 2 डैश से निकलेगा, 3 डैश 5 डैश किया, जैसे मैंने ये फाइंड आउट किया ऐसे यहाँ कंपास रखी, इतनी ओपन की, यहाँ से इतनी कट कर दी, तो ये आ जाएगा इसी के पैरेलल लाइन है, 3 डबल डैश 5 डैश 1 डैश, और इधर से आ गया ये E डैश E1 डैश C1 डैश, ठीक है। यहाँ तक हो गया। देन अब एक्सिस फाइंड आउट करनी है, एक्सिस के लिए भी यहाँ पे कंपास रखे, इतनी हम कंपास को ओपन करें, यहाँ पे रख के इतनी कट कर दें, तो आपको यहाँ से इसकी एक्सिस आ जाएगी। एक्सिस को आप सेंटर लाइन से शुरू करते हैं, ठीक है। इसको मैंने O1 डैश ऐसे ही O1 डैश, ठीक है। तो ये बना दिया हमने इसका फ्रंट व्यू, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है। देखो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे ही तो दिखेगा ये, देखो सामने से ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रही है बस, और ये पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट्स ऐसे, ये वाला पॉइंट जो है इसके पीछे वाला पॉइंट मैंने ये शो कर दिया ऐसे ही, ऐसे ये वाला एज है आप देख रहे हो, ये एज यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो एज है ये वाला, ये सिर्फ एज आपका बना हुआ है HP के ऊपर, बाकी पूरा सॉलिड इंक्लाइंड हो गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब आप क्या करें, यहाँ से लाइंस ड्रॉ करें और यहाँ से ड्रॉ करें, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी वो आपके अगला व्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से लाइन लेगी, लाइन ड्रॉ कर देना, जो पॉइंट्स है उन सबसे ऐसे ऐसे ऊपर चले आओ, ठीक है, हो गया। ऐसे इधर से ले आओ, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ये आ गई, इस पॉइंट से ये आ गई, ये आ गई, राइट। बना दिया हमने यहाँ तक चीज, डन, ठीक है। अब पॉइंट्स को आप क्या कर दो, लेबल, देखो कैसे, ये पॉइंट है ए, इधर से ये जो लाइन पास हो रही है वो ए से आ रही है, यहाँ पे देखो ये कहाँ पे, ए और 1 की जो लाइन है, ठीक है। आपको ये भी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखो ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है ना, तो ये जो व्यू है ये ऐसे नीचे दिखेगा, ये वाला व्यू ऐसे दिख रहा है नीचे, अरे ये जो एक पॉलीगन है यहाँ पे जो पेंटागन है,
वो यहाँ दिखेगी और ये वाला पेंटागन यहाँ दिख रहा है, राइट। चीज आ रही समझ में, ठीक है। तो अब मैंने बाहर वालों को क्या दिया था, बाहर जो थी वो अल्फाबेटिकली बाहर वाली जाएगी, मींस ये जो इधर जो मैं पेंटागन बनाऊंगा वो क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली वाला, इधर न्यूमेरिक वाला। तो 1 से आ रही है ये वाला पॉइंट, ये लाइन यहाँ गई और ये आ गया यहाँ पे 1। जैसे इधर साइड पे पड़ जाएगी, ये साइड पे पड़ जाएगी और इस साइड पे, ठीक है। ये बन गया हमारा 1 1, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही ये बन जाएगा 2 1, ये वाला आ गया, ये कहाँ पे आ रहा है, ये लाइन है, तो ये बन जाएगा 3 1। ऐसे ही ये 4 से आई है और ये भी 4 से आई है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4। अब आते हैं हम 5 पे। 5 की ये लाइन है और ये हमारी कहाँ से आई, ऊपर से यहाँ पे, तो ये बन गया 5, ठीक है। अब इनमें से कौन सा एज आपको क्लियरली दिखेगा, वो तो हम क्या करेंगे, थिक लाइन से। लेकिन जो एज हमें दिख नहीं रहे हैं, जो ऊपर से हमें बन रहे हैं कि विजिबल, वो हम क्या करेंगे, डैश लाइन, ठीक है। वो आपको डैश लाइन से शो करके, ठीक है। ऐसे मैं इधर वाले नंबर ड्रॉ कर लेता हूँ, ए वाली लाइन यहाँ है, तो दिस वन A1, दिस वन B1, दिस वन C वाली लाइन कौन सी है, यहाँ पे आ गया C, ऐसे ही E वाला हो गया, ये E1 आ गया, ऐसे ही 4 वाली लाइन यहाँ पे D, ठीक है। तो ये वाली चीजें क्या है, आपको क्लियरली दिख रही होगी ऊपर से, ये चीज तो क्लियरली दिखेगी, ठीक है। देखो कौन कौन सी क्लियरली होती है, अंदर वाली है वो क्लियरली नहीं दिखेगी, जो ये अंदर वाली है वो नहीं दिखेगी, बाकी सब क्लियरली दिखेगी। यानी ये भी दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा और ये भी दिख रहा होगा, यानी एक पेंटागन बन गई। दूसरे में ये चीज दिख रही है, ये दिख रहा है, ये वाला दिखेगा, ये, लेकिन ये जो चीज है ना, ये आपको डॉटेड दिखाना है, ठीक है। और ये वाले भी क्या है, ये सब भी आपको दिख रहे होंगे, ये चीजें भी दिखेंगी ऊपर से। तो ये वाला भी डार्क हो गया, ये वाला भी डार्क हो गया, राइट। बाकी जो बीच वाली चीजें हैं दे विल नॉट बी क्लियरली विजिबल, ठीक है। उसके अलावा जो ये पॉइंट है 4 से D, ये भी क्लियरली दिख रहे होंगे। समझ आ गई चीज सबको, मींस जो पॉइंट्स हमें क्लियरली विजिबल होंगे, ऐसे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा, मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाली जो चीजें हैं वो क्लियरली दिख रही होंगी ना, ये वाली, ये पॉइंट दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो अंदर वाला है वो मुझे क्लियरली विजिबल नहीं होगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको जो 1 और 2 वाला ये वाला पॉइंट है उसको लाइट से ड्रॉ किया हुआ, उसको डैश से शो किया हुआ, ठीक है। जो मैंने एक चीज आपको बताई है, जैसे लाइंस बताई अभी तक, थिक लाइन, थिन लाइन, सेंटर लाइन, ऐसे एक लाइन होती है डैश्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, हिडन लाइन, कि जो पॉइंट्स मुझे दिखते नहीं है, जो लाइंस मुझे दिखती नहीं है, दे आर शोन बाय हिडन लाइंस, दे आर शोन एज डैश्ड लाइन, ओके। सो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, आपको इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। अगर कोई क्वेश्चन आता है जब सॉलिड की एक्सिस एक प्लेन के इंक्लाइंड और दूसरे की क्या हो, पैरेलल, ठीक है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? तो आप इस तरह से इसके जैसे भी और